अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि आपका मोबाइल आपको कंट्रोल कर रहा है, आप अपने मोबाइल को नहीं। क्योंकि हम अपने मोबाइल को एक ही दिन में जब भी 100 मरतबा टच करते हैं, कभी टिकटॉक देखते हैं, कभी इंस्टाग्राम देखते हैं और कभी यूट्यूब पे ये वीडियो देखते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक कोविड-19 के बाद का स्क्रीन टाइम रहा है 7 घंटे का, यानी हम अपने मोबाइल को 7 घंटे तक देखते रहते हैं। अगर आप भी 7 घंटे इस पर बर्बाद कर रहे हो तो इससे न सिर्फ आपका टाइम खराब हो रहा है बल्कि आपके स्टडी पर, आपके बिजनेस पर, आपके रोजगार पर भी असर पड़ा है और सबसे बड़ी बात कि आपके दिमाग पर भी असर पड़ रहा है। इस वीडियो में हम साइंटिफिक बेस पर समझेंगे कि सोशल मीडिया हमारे दिमाग को कैसे कंट्रोल कर रहा है और हम इससे खुद को कैसे बचा सकते हैं। सोशल मीडिया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, जैसे कि टिकटॉक, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह। लेकिन बात सिर्फ कनेक्शन पे ख़त्म नहीं होती। यहाँ लोग सिर्फ बात ही नहीं करते, यहाँ लोग अपनी ज़िंदगी का बेस्ट वर्जन दिखाते हैं, परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, तस्वीर दिखाते हैं, लग्जरी लाइफ दिखाते हैं। और जो देखने वाला होता है वो अपनी लाइफ के साथ कंपेयर करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मेरी लाइफ इससे क्यों ख़राब है, मेरी लाइफ इतनी अच्छी क्यों नहीं है, और वो टेंशन उसकी फिर डिप्रेशन में बदल जाती है। सोचिए 2026 में एक आम इंसान एक ही दिन में 7 घंटे तक अपने फ़ोन को इस्तेमाल करता रहता है। कभी टिकटॉक देखता है, कभी यूट्यूब देखता है। अगर आप उनसे फ़ोन लेने की कोशिश करो तो वो बंदा इरिटेटेड हो जाता है, वो बंदा रेस्टलेस फील करता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो स्ट्रेस भी फील करते हैं। इसमें अब कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया अब एक एडिक्शन बन चुकी है। और आप जानकर ये हैरान होंगे कि सोशल मीडिया को कंपेयर किया जा सकता है एक ड्रग एडिक्शन के साथ। ये कहना थोड़ा अजीब है क्योंकि सोशल मीडिया और ड्रग एडिक्शन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन किसी भी एडिक्शन को एक ह्यूमन बॉडी एक पैटर्न फॉलो करती है जिसे हम डोपामिन कहते हैं। अक्सर कुछ लोग डोपामिन को खुशी का हार्मोन कहते हैं और बहुत वक्त तक साइंटिस्ट भी डोपामिन को खुशी का हार्मोन कहते थे। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि असल खुशी हमें एंडोर्फिन देती है, डोपामिन नहीं। डोपामिन हमें सिर्फ खुशी की उम्मीद देता है। इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज करें कि आपका कल मैच है और आप दिल में ये सोच रहे हो कि मैं कल मैच जीत कर आऊंगा, तो इस वक्त आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, यानी आप कल की खुशी के लिए खुश हो। और जब आप मैच जीत जाओ और आपको स्टेज पर इनाम दिया जाए तो इस वक्त आपके ब्रेन में एंडोर्फिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से आप खुश दिखाई देते हो, आप खुशी महसूस करते हो, आपको मोटिवेशन फील होती है। तो इसको कहते हैं एंडोर्फिन। ये सब खुशी जो है ये एंडोर्फिन का काम होता है। डोपामिन भी बहुत अहम रोल प्ले करती है आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी मेमोरी के लिए, आपकी स्टडी के लिए, आपकी न्यू स्किल सीखने में। डोपामिन का एक ऑप्टिमम लेवल बहुत अच्छा रहता है एक ह्यूमन बॉडी के लिए। लेकिन ये ना ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। अगर कम हुआ तो भी खतरनाक, अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो भी खतरनाक। डोपामिन हमें रियल लाइफ में कुछ चीज़ों से मिलती है, जैसे कि नमाज से मिलती है, स्टडी से मिलती है, लर्निंग से मिलती है, और ये थोड़ी मिकदार में यानी नॉर्मल मिकदार में हमें मिलती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसमें डोपामिन बहुत ज़्यादा मिकदार से मिलता है, जैसा कि अल्कोहल से मिलता है, हमें सोशल मीडिया से मिलता है, ये रील्स देखने से मिलता है। और इसमें इतनी ज़्यादा मिकदार में डोपामिन रिलीज होता है जिसकी वजह से हम मेहनत करना ही छोड़ देते हैं। नमाज से, एक्सरसाइज से, किसी न्यू स्किल को सीखने में, इससे तो हमें डोपामिन मिलता है लेकिन डायरेक्ट नहीं मिलता। और जो खुशी हमें डायरेक्ट मिले, यानी जैसे सोशल मीडिया से, ड्रग्स से, अल्कोहल से, तो फिर हम इतना मेहनत ही क्यों करें? अगर हमारे लिए ये सब चीज़ें अवेलेबल है तो हम इतना मेहनत फिर क्यों करें और किस लिए करें? मेहनत से ज़्यादा खुशी तो रील्स देखने में है, कार्टून देखने में है, किसी मूवीज़ को देखने में है। सोशल मीडिया हमें वक्ती तौर पर तो मजा देती है, लेकिन ये फिर सारी उम्र का रिग्रेट्स भी फील करवाती है। और हमें इस बात का अफसोस रहता है कि काश कि अगर हमने सोशल मीडिया को ज्यादा इस्तेमाल ना किया होता, काश अगर हम मेहनत करते। चलिए इसको थोड़ा सा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जर्मन के एक साइकेट्रिस्ट थे जिसका नाम था हंस बर्गर। ये एक न्यूरोलॉजिस्ट भी थे और इसका ये मिशन था कि इंसानी सोच को, इंसानी ज़हन को साइंटिफिकली देखा जा सके कि इंसान किसी काम को करने में क्या महसूस कर रहा है। 1930 में हंस बर्गर ने पहली बार इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी की मदद से इंसानी ब्रेन पर यह डिस्कवर किया कि हमारे ब्रेन में कुछ इलेक्ट्रिक वेव होती है, जिसे हम कहते हैं अल्फा वेव, बीटा वेव, बीटा वेव, गामा वेव, थीटा वेव, डेल्टा वेव। ये हमारे ब्रेन में कुछ वेव होती है जो हमें सिग्नल देती है कि हम उस वक्त को कैसे महसूस करते हैं। फर्ज करें जब आप सोफे पर रिलैक्स होते हो तो आपके ब्रेन में एक सिग्नल रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं
अल्फा वेव। ये आपके ब्रेन में बार बार ये सिग्नल देता है कि आप रिलैक्स हो, और हम उस रिलैक्सेशन को और ज़्यादा अच्छे से फील करते हैं। और अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो तो मोबाइल इस्तेमाल करते वक्त आपका ब्रेन हमेशा एक्टिव मोड में रहता है। इस एक्टिव मोड में रहने वाला जो सिग्नल है उसे कहते हैं हम गामा वेव। अब इसमें समझने की बात यह है कि जब हम मोबाइल को घंटों तक इस्तेमाल करते रहते हैं तो हमारा दिमाग कभी सुकून में ही नहीं रहता, वो हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। इसकी वजह से जो सिग्नल हमें सुकून दिलाती है, हमें रिलैक्स करवाती है, यानी अल्फा वेव, वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाती है और डिप्रेशन और एंजाइटी की जो चांसेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर जब रात का वक्त होता है तो दिमाग सोने के बजाय और ज़्यादा काम करने लगता है और ज़्यादा सोचने लगता है। इसकी वजह से हमारी जो नींद है ना वो अधूरी रह जाती है और हम सुबह उठकर भी थके हुए महसूस करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो बंदा सोने से पहले मोबाइल को इस्तेमाल करता है तो उसमें इंसोम्निया की बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। और इस पर नार्वे ने भी रिसर्च की है कि जो बंदा सोने से पहले सोशल मीडिया को इस्तेमाल करता है या मोबाइल की स्क्रीन को देखता है तो इसमें इंसोम्निया का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। साइंटिस्ट इसके पीछे कुछ वजूहात बताती है। हमारे दिमाग में एक मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है जो हमारे दिमाग के एक छोटे से हिस्से पिनेल ग्लैंड से निकलता है। ये ग्लैंड दिमाग के दरमियान होता है। ये हमें ये सिग्नल देती है कि अभी सोने का वक्त है, आपको सोना चाहिए, आपको रेस्ट करना चाहिए। तो इसलिए हम इसको स्लीप का हार्मोन भी कहते हैं। जब दिन का टाइम होता है तो हमारे दिमाग में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बहुत ज़्यादा कम मिकदार में रिलीज होता है, तो इसलिए हम ज़्यादा काम करते हैं, हम ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। और जब रात को हम मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं तो दिमाग को लगता है कि जैसा अब भी दिन है, तो इसलिए हम नींद को अच्छी तरह से नहीं लेते, तो इसलिए हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। इंसोम्निया का खतरा, मेमोरी लॉस का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब इसका इलाज क्या होगा? तो इसका इलाज एक ही है और वो है लिमिट। जिस तरह से मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, सोशल मीडिया को आज के वक्त बंद करना इम्पॉसिबल है, तो इसलिए आपको चाहिए कि आप रात के वक्त को सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करें और आप जो भी काम करें उसको सिर्फ लिमिट में करें।